हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों से। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर सीरीज के अंदर के कि ग्रह कौन से भाव और कौन से साइन में क्या नतीजे देते हैं, हम पहले ही कवर कर चुके हैं सब ग्रहों को कि वो कैसे नतीजे देंगे अलग अलग भावों में और कैसे नतीजे देंगे अलग अलग साइंस में। ये सीरीज जो हम कर रहे हैं ये है इस बारे में कि ग्रह कुछ भावों में अपने बहुत अच्छे नतीजे कैसे दे सकते हैं बाकी भावों के मुकाबले। तो हम कुछ भावों के प्लेसमेंट्स कर चुके हैं जिनमें कुछ ग्रह अपने बेस्ट नतीजे देते हैं। मसलन हम बात कर चुके हैं सूरज के बारे में कि वो कुछ भावों में बेस्ट नतीजे देता है, बुध अपने बेस्ट नतीजे देता है कुछ भावों में वगैरह। आज हम बात करेंगे कि जुपिटर किन भावों में या फिर किन से अपने बेस्ट नतीजे देता है। तो ये एक अलग वीडियो है उस वीडियो से जहां ग्रह जेनेरिक नतीजे देते हैं। मसलन एक ग्रह 12 अलग अलग भावों में कैसा बर्ताव करेगा, वहां पे हमने और डिटेल दी है कि ग्रह कैसा बर्ताव करेगा बिना भले या बुरे में जाए। हालांकि ये सीरीज की कहा ग्रह अपने बेस्ट नतीजे देंगे, इसमें हम खास तौर पर उन भावों की बात कर रहे हैं जहां ग्रह अपने बेस्ट नतीजे देगा। एक और सीरीज पैरेलल चल रही है जो हम करेंगे जहां हम बात करेंगे कि ग्रह कहां अपने सबसे मुश्किल नतीजे दे सकता है और ये भी कि उन चुनौतियों पर पाने के लिए क्या किया जाए और ग्रह को ज्यादा शांत और संतुलित रखने के लिए क्या किया जाए ताकि थोड़े बेहतर नतीजे मिले या थोड़ी चुनौतियां कम हो। तो आज हम बात करेंगे जुपिटर के बेस्ट नतीजों के बारे में अलग अलग भावों में, और हम खास तौर पर उन भावों की बात करेंगे जहां जुपिटर अपने बेस्ट नतीजे देता है, ना कि सब भावों में। दूसरी सीरीज में हम बात करेंगे जुपिटर के सबसे मुश्किल प्लेसमेंट्स के बारे में अलग अलग भावों में। तो चलिए जंप करते हैं कि जुपिटर अपने बेस्ट नतीजे कहाँ देता है। जुपिटर पहले भाव में ही अपने बहुत अच्छे नतीजों में से एक देता है। वजह ये कि जुपिटर पहले भाव में बहुत अच्छे नतीजे देता है क्योंकि यहाँ जुपिटर ये पक्का करता है कि इंसान अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को ज्यादा अक्लमंदी से देखे। तो ये एक अक्लमंद इंसान है या फिर एक सोचने वाला इंसान है, एक इंसान जो बहुत शांत और संतुलित है और अपने या अपनी फैसलों के बारे में अच्छे से सोचता है जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में, जैसे रिश्ते और जैसे सेहत। और इस वजह से इंसान एक ऐसे शख्स के तौर पर भी देखा जा सकता है जिसे समाज में बहुत इज्जत मिलती है। जुपिटर बढ़ाता है कि लोग कैसे इंसान को देखते हैं, एक और भी ज्यादा इज्जत भरी रोशनी में, एक लीडर की तरह, एक एक्सपर्ट की तरह, यहाँ तक कि एक गुरु की तरह। जुपिटर जो भी अच्छाई जिंदगी में आती है उसे भी बढ़ाता है। तो अमूमन जुपिटर अपने बहुत अच्छे नतीजों में से एक पहले भाव में देता है क्योंकि पहले भाव से उसका नजर 5वें भाव पर और 9वें भाव पर पड़ता है जिनकी वो रक्षा करता है और उन भावों के बेहतर नतीजों को भी बढ़ाता है। अब दूसरा भाव जहां जुपिटर अपने बहुत अच्छे नतीजों में से एक देता है वो है दूसरा भाव। ये इस वजह से भी है कि जुपिटर दूसरे भाव का कारक है। तो अगर जुपिटर दूसरे भाव में रखा है तो जुपिटर उस भाव की अच्छाई को बढ़ाता है, जुपिटर उस भाव से मिलने वाली पोषण को बढ़ाता है, जिसका मतलब है कि आम तौर पर आप ऐसे शख्स होंगे जिसे बहुत मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी कि आपका अगला खाना कहाँ से आएगा। जुपिटर आपको एक फूडी भी बनाएगा, आपको अच्छा खाना खाना पसंद होगा, लेकिन आप दिल के बहुत बड़े और साफ होंगे जब बात आपका खाना बांटने की आती है। जुपिटर आम तौर पर आपको एक इज्जत वाले घर में जन्म भी देता है, किसी समुदाय में या फिर किसी परिवार में जो भी बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत इज्जत वाला है और समाज में उसकी एक अच्छी हैसियत है। साथ ही जुपिटर जब इस भाव में आपकी कुंडली में रखा होता है तो आपकी आमदनी के जरिए को बढ़ाने में मदद करता है। तो जुपिटर आपको ज्यादा मौके देगा जहां से आपकी आमदनी होती है, आपकी नौकरी से बेहतर फायदों के मौके बढ़ाता है, आपकी कमाई बढ़ाने में बेहतर फायदे देता है और आपकी बचत को भी बढ़ाता है। तो जुपिटर आपको काफी कुछ देता है अगर आप इसे बड़ी अच्छी तरह से हैंडल करें, अगर आप चीजों को अक्लमंदी से हैंडल करें कि ये आपको बेहतर आमदनी देगा,
ज्यादा कमाई देगा और आपकी बचत को बढ़ाने और उसे ग्रो करने की क्षमता देगा। साथ ही जुपिटर आपको ये अक्लमंदी भी देता है कि कैसे बड़े समुदाय से निपटा जाए, कैसे पैसों के मामलों से निपटा जाए और बहुत अक्लमंदी से कैसे अपने आप को बड़ी शख्सियत, बड़े उसूलों और कदरों कीमतों के साथ हैंडल किया जाए। तो जुपिटर कई भावों में जो अच्छे नतीजे देता है उनमें से एक दूसरे भाव में भी आता है, खास तौर पर क्योंकि दूसरे भाव से ये छठे भाव पर भी नजर डालता है, उस भाव को किसी भी चुनौतियों और मसलों से बचाता है। साथ ही 10वें भाव पर भी नजर डालता है जो करियर का भाव है। तो दूसरे भाव में जुपिटर आमदनी के भाव में रहते हुए छठे भाव पर नजर डालता है जो करियर का भाव है, साथ ही 10वें भाव पर भी नजर डालता है। तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां जुपिटर आपकी कमाई को बढ़ाता है, आपको चुनौतियों और दुश्मन ताकतों से बचाता है, आपके करियर को बढ़ाता है और आपको आपके काम के क्षेत्र में बढ़ने में मदद करता है। अब तीसरा भाव जहां जुपिटर अपने बहुत अच्छे नतीजों में से एक देता है वो है चौथा भाव। वजह ये कि जुपिटर चौथे भाव में बहुत अच्छे नतीजे देता है क्योंकि जुपिटर कर्क राशि में एक्साल्टेड होता है और चौथे भाव में कर्क राशि की एनर्जी होती है और चांद की एनर्जी भी होती है। ये चांद के साथ गजकेसरी योग में आ जाता है और इसलिए चौथे भाव में रखा जुपिटर चांद से भी सपोर्ट लेता है और चौथे भाव की एक्साल्टेशन एनर्जी से भी कुछ हद तक सपोर्ट लेता है। तो यहाँ अमूमन जुपिटर उन घरों को बढ़ाता है जिनमें आप रहते हैं। तो चौथे भाव में जुपिटर वाला इंसान वो होगा जो बड़े घरों में रह सकता है, उसमें कई प्रॉपर्टीज रखने की क्षमता भी हो सकती है, वो प्रॉपर्टीज बढ़ा सकता है। साथ ही अगर इंसान भाव के साथ अक्लमंदी से पेश आए तो जमीन के टुकड़े भी रख सकता है या जमीन को प्रॉपर्टी के तौर पर रख सकता है। दूसरी चीज जो जुपिटर चौथे भाव में करता है वो ये भी है कि आपके घरेलू जीवन से खुशियां बढ़ाने में मदद करता है और घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाता है। लेकिन जुपिटर आपको बेहतर नतीजे तब भी देता है जब आप अपने जीवन साथी के साथ अक्लमंदी से पेश आएं, अपने घर के साथ अक्लमंदी से पेश आएं और उन चीजों के साथ अक्लमंदी से पेश आएं जो आप खरीदते हैं या जिनमें आप निवेश करते हैं। जुपिटर आपको माँ के साथ बेहतर रिश्ते भी देता है और माँ के लिए बेहतर आशीर्वाद भी देता है। तो कुंडली में सबसे उम्दा प्लेसमेंट्स में से एक जुपिटर का चौथे भाव में होना भी है जो 8वें भाव पर नजर डालता है, जिससे ये जातक की जिंदगी में आने वाली नामुनासिब घटनाओं से बचाता है। साथ ही 12वें भाव पर नजर डालता है और जरूरत से ज्यादा खर्चे और जरूरत से ज्यादा बर्बादी से बचाने में मदद करता है। 12 भावों में से चौथा भाव कुंडली में वो भी है जहां जुपिटर बहुत अच्छे नतीजे देता है। 5वें भाव में भी जुपिटर आपको बहुत अच्छे नतीजे देता है, ये इसलिए भी क्योंकि जुपिटर बच्चों का कारक है। तो अगर जुपिटर 5वें भाव में रखा है तो ये आपको अच्छी औलाद देने में मदद करता है, तंदुरुस्त औलाद, होशियार औलाद और ऐसी औलाद जो अपनी जिंदगी में भी अच्छा कर सकें और उनकी तरक्की आपकी संतुष्टि के लिए भी हो सकती है। जुपिटर 5वें भाव की माली क्षमता को भी बढ़ाता है। तो हाँ, अगर जुपिटर 5वें भाव में रखा है तो कोई हिसाब किताब, फाइनेंस, पैसों के मामलों में जा सकता है या फिर पैसों से जुड़ा करियर भी बना सकता है। तो किसी न किसी तरह पैसों से जुड़ते हुए ये शख्स बैंकिंग में, हिसाब किताब में, वेल्थ मैनेजमेंट में वगैरह में बहुत अच्छा कर सकता है। ये आपको एक अक्लमंद क्षमता भी दे सकता है कि सही निवेश करें, अक्लमंदी वाले निवेश करें, बजाय इसके कि सीमा से बाहर चले जाएं, जब तक कि जुपिटर इस भाव में रेट्रोग्रेड या कंबस्टेड ना हो। जुपिटर दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को भी बढ़ाता है और अपने आप को अच्छी तरह पेश करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और अगर आप में कलात्मक क्षमता है, आपकी कुंडली में कहीं चांद और शुक्र अच्छी स्थिति में हैं और सूरज कलात्मक क्षमता में इजाफा कर रहा है, तो जुपिटर 5वें भाव में अपने प्लेसमेंट के जरिए उस कलात्मक क्षमता को बढ़ाता है और मीडिया के जरिए चमकने के लिए कला के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे नतीजे देता है। तो जुपिटर का 5वें भाव में होना भी 12 भावों में से बहुत अच्छा है।
जुपिटर अपने बहुत अच्छे नतीजों में से एक 9वें भाव में भी देता है। वजह ये कि ये 9वें भाव में बहुत अच्छे नतीजे देता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि 9वां भाव इसका नेचुरल ही भाव है, तो जुपिटर 9वें भाव में बहुत अच्छी तरह रखा जाता है और बहुत आरामदेह है, बल्कि इसलिए भी कि 9वें भाव में धनु राशि की एनर्जी होती है और धनु राशि जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन है। तो जुपिटर बहुत बहुत आरामदेह और बहुत ताकतवर तरीके से 9वें भाव में रखा जाता है। यहाँ जुपिटर आपकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, सीखने की आपकी काबिलियत को, अलग अलग तरह की शैक्षणिक उपाधियां हासिल करने की आपकी काबिलियत को। यहाँ कोई और ज्यादा उपाधियां लेना चाहता है और ज्यादा सीखना चाहता है, और अगर वो चाहे और उसमें कोशिश करे तो कई डिग्रियां भी ले सकता है। जुपिटर आपको ये अक्लमंद फैसले लेने में मदद करता है कि कौन सी उपाधि लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, कौन सी आपके करियर में मदद करेगी और कौन सी आपके लिए इतनी लाभदायक नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ जुपिटर मालिकाना फायदों के बारे में इतना नहीं सोचता। जुपिटर एक अक्लमंद राह दिखाने वाला है। जुपिटर आपको अक्लमंद फैसले लेने में मदद करता है कि आप अपना सबसे बड़ा योगदान कहाँ दे सकते हैं, जिंदगी के किस क्षेत्र में आप समाज को सबसे ज्यादा वापसी दे सकते हैं। और यहाँ 9वें भाव में रखा जुपिटर आपको सिर्फ शैक्षणिक उपाधियों से ही नहीं बल्कि जिंदगी से भी सीखने में मदद करता है। तो जब 9वें भाव में जुपिटर वाला इंसान जिंदगी के अलग अलग उतार चढ़ावों से, अलग अलग चोटियों और खाइयों से गुजरता है, तो उन सूरत-ए-हाल को बहुत अक्लमंदी से हैंडल करने की उस इंसान की क्षमता भी बढ़ती है। जुपिटर आपको इन सब चुनौतियों से पार उतरने में मदद करता है, न सिर्फ बहुत अक्लमंदी से बल्कि बहुत शांति और स्थिरता के साथ भी। जुपिटर आपको अच्छे गुरुओं तक पहुंच दिलाने में भी मदद करता है, वो गुरु जो खुद भी बहुत अक्लमंद हैं। ये आपके पिता के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में भी मदद कर सकता है और समय के साथ उन लाभों को भी बढ़ा सकता है जिनका वादा 9वां भाव करता है। तो 12 भावों में जुपिटर के बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स में से एक जुपिटर का 9वें भाव में होना भी है। जुपिटर का 11वें भाव में होना भी 12 भावों में जुपिटर के बेहतर प्लेसमेंट्स में से एक है। इसकी वजह यह है कि 11वां भाव सामाजिक जिम्मेदारियों का भी भाव है और जुपिटर आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाने में सक्षम है। जुपिटर उस चेतना को बढ़ाने में सक्षम है जो आप में सामाजिक जिम्मेदारियों और सामाजिक मुद्दों के प्रति है। ये आपको और भी अक्लमंदी से सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी की अलग अलग समस्याओं और अलग अलग चुनौतियों तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे निपटा जाए, और आपको अपना योगदान कहाँ देना चाहिए। अगर आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हैं या किसी बड़े संगठन में काम करना चाहते हैं, तो जुपिटर आपके मौकों और संभावनाओं को बढ़ाता है कि आप किसी बड़े ब्रांड में, किसी बड़े संगठन में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकें और बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत मुहारत के साथ और अपने क्षेत्र में एक गुरु, एक माहिर के तौर पर देखे जाते हुए रैंकों पर चढ़ने में सक्षम हो। तो जुपिटर का एक अच्छा प्लेसमेंट आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाता है, आपके शुभचिंतकों के दायरे को बढ़ाता है और आपको ऊपर उठने में मदद करता है और साथ ही जिंदगी के मुद्दों पर और भी बढ़ चढ़कर और बड़े दिल से वापसी देने में भी मदद करता है। जुपिटर का 12वें भाव में होना जुपिटर के बहुत आध्यात्मिक प्लेसमेंट्स में से एक है। ये जुपिटर के लिए इतना सांसारिक प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये जुपिटर के लिए ज्यादा आध्यात्मिक प्लेसमेंट है। तो जुपिटर 12वें भाव में उन चुनौतियों पर पाने में भी आपकी मदद कर सकता है जो 12वां भाव लाता है। जुपिटर आपको और भी अक्लमंद बनाता है कि कैसे फाइनेंस से जुड़े, पैसों से जुड़े, नुकसान से जुड़े, सेहत की चिंताओं से जुड़े, कैसे अपनी दुश्मन ताकतों या उन लोगों से निपटा जाए जो आपके मुकाबिले हैं या आपके दुश्मन हैं, उनमें से कुछ जो आपकी पीठ पीछे भी काम कर रहे हों। जुपिटर आपको बड़ा दिल वाला बनाता है ताकि आप उन मुद्दों की मदद कर सकें जो आपकी मुक्ति, आपके मोक्ष तक पहुंचने की क्षमता में इजाफा करते हैं, चैरिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं, बड़े दान में मदद करते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं
और साथ ही आपको विदेशी धरती पर जाने और बहुत अच्छा करने में भी मदद करता है। यहाँ आप बहुत अक्लमंद होते हैं कि किस देश में जाना है, कौन सा करियर अपनाना है, अपने सुपरवाइजर, अपने वरिष्ठों, अपने काम के सहकर्मियों से कैसे बात करनी है, और बहुत अक्लमंदी से, बहुत शांति से, बाकी सबकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए और अच्छे कर्मों में इजाफा करते हुए। जुपिटर आपकी मदद करेगा दोनों ही तरह से, भौतिक लाभ में, आपके जन्म स्थान से दूर रहने या काम करने से ज्यादा, और साथ ही आपकी आध्यात्मिक चढ़ाई और आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई में भी। तो 12 भावों में जुपिटर के बेस्ट प्लेसमेंट्स में से एक 12वें भाव में भी है। तो दोस्तों, अब जबकि हमने बात कर ली है जुपिटर के बेहतर प्लेसमेंट्स के बारे में 12 भावों में, अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से प्लेसमेंट्स में जुपिटर आपको सबसे मुश्किल चुनौतियां देता है, तो मैं एक अलग सीरीज भी बनाऊंगा कि ग्रह कहां अपनी सबसे मुश्किल चुनौतियां देते हैं। मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं कि शनि अपनी सबसे मुश्किल चुनौतियां कहां देता है, आप वो देख सकते हैं। और समय आने पर मैं जुपिटर के सबसे मुश्किल प्लेसमेंट्स के साथ भी आऊंगा कुंडली के 12 भावों में। तो इस वीडियो के जरिए समझिए कि आपका जुपिटर कहाँ रखा है, आपके लिए कैसे नतीजे ला रहा है, कौन से अच्छे लाभ वो आपके लिए ला सकता है जब तक कि वो इन भावों में रखा है। और जुपिटर के प्लेसमेंट का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए, और भी बड़ा दिल रखकर, और भी ज्यादा अक्लमंद बनकर, अपने दिमाग में भी और अपने दिल में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरी तरफ से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, धन्यवाद।